खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, बवाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्य शरण मिश्रा। आज बात करेंगे बिहाइंड द पॉलिटिक्स की। बात राजनीति में पर्दे के पीछे के किरदारों की, कुछ कहानियों, कुछ हकीकत और कुछ फसानों की। पिछली कड़ी में हमने बताया था कैसे झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ था, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने और कैसे राज्य और सरकार को संभालने बचाने की चुनौती उनके सामने खड़ी हुई। कैसे महत्वाकांक्षी मंत्रियों की वजह से बाबूलाल मरांडी की सरकार गिरी, यूपीए के साथ एनडीए के बागी विधायकों की बुंडू में सियासी पिकनिक और एनडीए विधायकों के जयपुर टूर्स की कैसे पूरे देश भर में आलोचना हुई, कैसे बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा की सरकार गिरी और कैसे मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने। आज आपको रूबरू कराएंगे झारखंड की राजनीति के उस काल से जो इतिहास के पन्ने में सबसे बदनाम रहा है। यह वो दौर था जब झारखंड के राजनेताओं की महत्वाकांक्षाओं ने सीमाएं लांघ दी थी। ऐसी राजनीति हुई जो भारत के इतिहास में कभी देखी सुनी नहीं गई थी। 18 सितंबर 2006 को निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राजनीति में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। एक और भी रिकॉर्ड इस सरकार में बना जब एक पूर्व विधायक को मंत्री बना दिया गया था। दरअसल कांग्रेस और यूपीए में शामिल दलों के समर्थन से मधु कोड़ा की सरकार बनी थी। ऐसे में इस सरकार को ढोने के लिए समर्थकों को मंत्री पद देना तो था ही। बैसाखियों पर खड़ी कोड़ा सरकार में 4 निर्दलीय विधायक इनोस एक्का, कमलेश सिंह, हरिनारायण राय और स्टीफन मरांडी की लॉटरी लगी थी। इनोस, कमलेश और हरिनारायण को तो मुंहमांगा और मलाईदार मंत्रालय मिला। स्टीफन मरांडी तो डिप्टी सीएम के पद से नीचे तैयार ही नहीं हुए। उधर सरकार को समर्थन दे रहे झामुमो को एक उप मुख्यमंत्री के साथ 2 मंत्री पद मिले, यूजीडीपी को 2, आजसू को 1 और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 मंत्री पद मिला। फॉरवर्ड ब्लॉक से हेमेंद्र प्रताप देहाती ने मंत्री पद की शपथ ली। घोर आश्चर्य कि हेमेंद्र सीटिंग एमएलए थे ही नहीं। दरअसल हेमेंद्र के पुत्र भानु प्रताप शाही भवनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन एक मामले में वे जेल में बंद थे। समर्थन के बदले मंत्री पद को लेकर कोड़ा से भानु की डील हो चुकी थी। ऐसे में भानु की जगह उनके पिता को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 4 महीने बाद भानु जेल से छूटे और मंत्री बने। कांग्रेस इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, लेकिन बाहर रहकर ही कांग्रेस ने कोड़ा सरकार पर नकेल कस रखा था। उधर कोड़ा और उनके मंत्रियों ने शुरू कर दिया झारखंड में खेल। गठबंधन की सरकार में जहां से जितनी मलाई मिले सब खा लेने की होड़ लग गई। लूट का खेल शुरू हुआ, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बही, घोटालों की फेहरिस्त शुरू हो गई। इतने पैसे आ गए कि कोड़ा के मंत्रियों ने नोट गिनने की मशीन तक मंगवा ली। शिकायतें मिलने पर जब कोड़ा मंत्रियों को डपटते तो वे समर्थन वापस लेकर सरकार गिराने की धमकी देकर कोड़ा को चुप करा देते। कैबिनेट की बैठक में भी मंत्रियों के बड़े तेवर होते। अपने विभाग का प्रस्ताव पास नहीं होने पर बैठक का वॉकआउट कर चले जाते थे। किसी तरह खींच खांच कर कोड़ा की सरकार चल रही थी। इसी दौरान झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का मन दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का करने लगा। वे मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं की तलाश करने दिल्ली गए और कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत की। शिबू सोरेन को आश्वासन मिला कि अगर वे सरकार गिराने के आंकड़ों का जुगाड़ कर लें तो कोड़ा हटा दिए जाएंगे। सब कुछ तय हो गया और आखिरकार अगस्त 2008 में झामुमो ने कोड़ा सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। झामुमो कोटे के तीनों मंत्री नलिन सोरेन, सुधीर महतो और दुलाल भुइयां ने इस्तीफा दे दिया। अब राजभवन में ने मधु कोड़ा को 25 अगस्त तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा। कोड़ा भी फुल कॉन्फिडेंस में थे। झामुमो के मंत्रियों के इस्तीफे के बाद सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय और दूसरे विधायकों को तौला जाने लगा। रांची से दिल्ली तक सरकार गिराने बचाने के लिए जोड़तोड़ चलने लगा। इसी दौरान 22 अगस्त 2008 को आरजेडी चीफ लालू यादव रांची आए। उनकी मधु कोड़ा से न जाने क्या बात हुई और अचानक 23 अगस्त को मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब अगले सीएम के नाम पर चर्चा होने लगी। उस वक्त पहली बार राजनीतिक गलियारे में मुख्यमंत्री पद के लिए शिबू सोरेन के चहेते चंपई सोरेन का नाम सामने आया था। हालांकि चंपई का यह सपना पूरा हुआ, लेकिन 16 साल बाद उधर राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का दौर जारी रहा।
मंत्रियों विधायकों की दौड़ कभी सीएम हाउस, कभी शिबू आवास, तो कभी कांग्रेस कार्यालय जारी रही और आखिरकार 28 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन ने दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हैरानी की बात यह है कि सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस शिबू सोरेन की नई सरकार में भी मंत्री पद से दूर रही, सिर्फ स्पीकर का पद अपने पास रखा। आलमगीर आलम इस बार कोड़ा सरकार में फिर से स्पीकर बने। उधर शिबू सोरेन मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अब उनके सामने विधानसभा चुनाव जीतने की चुनौती थी। शिबू सोरेन के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक सेफ सीट की तलाश शुरू हुई। जामताड़ा के तत्कालीन विधायक विष्णु भैया शिबू सोरेन के चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार थे। उधर पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के बाद तमाड़ विधानसभा सीट भी खाली हुई थी। शिबू सोरेन के सहयोगियों ने उन्हें तमाड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया। सहयोगियों ने कह दिया कि आप तो दिशोम गुरु हैं, झारखंड के सर्वमान्य आदिवासी राजनेता हैं, तमाड़ विधानसभा सीट भी आदिवासी सुरक्षित है, आप चुनाव जीतेंगे नहीं बल्कि भारी बहुमत से जीतेंगे। आपके सामने तो विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। उत्साह में गुरुजी तमाड़ से उपचुनाव लड़ गए, लेकिन उनके सामने भी खड़े थे झारखंड पार्टी के नए उम्मीदवार राजा पीटर। जिस राजा पीटर को गुरुजी ने हल्के में लिया, उसी राजा पीटर ने गुरुजी को चुनाव में बुरी तरह से हरा दिया। चुनाव में हार के बाद शिबू सोरेन ने 12 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद झारखंड में पहली बार लगा राष्ट्रपति शासन। 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। इस दौरान झारखंड के नेताओं की महत्वाकांक्षा के कारण सिर्फ 9 साल में राज्य ने 6 मुख्यमंत्री देखे और आखिरकार राज्य को अंत में राष्ट्रपति शासन का भी मुंह देखना पड़ा। अगली कड़ी में आपको बताएंगे राष्ट्रपति शासन के बाद फिर कैसे मुख्यमंत्री बने शिबू सोरेन, कैसे सिर्फ झारखंड की सत्ता के लिए पार्टी की विचारधारा, आदर्शों, नीतियों और सिद्धांतों की बलि चढ़ाकर हुआ था बेमेल गठबंधन, और क्या हुई थी 28-28 महीने की डील।